के संविधान में संसदीय प्रणाली जो ली गई है वो किस संविधान से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ओके, संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो लोकसभा है उसे क्या बोला जाता है? निम्न सदन बोला जाता है। राज्यसभा को क्या बोला जाता है? उच्च सदन। और राष्ट्रपति जो है वो क्या काम करता है? संसद के सत्र को बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति। क्लियर बात? अब एग्जाम में ऐसा पूछ लेते हैं कि भारत की संसद का संविधान में किस आर्टिकल में उल्लेख है, ऐसा अगर पूछ लेते हैं तो देखिए मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, मैं आपको वो ट्रिक बताता हूं, उससे आप आसानी से याद रख लेंगे। क्या लिखा है दोस्तों? संसद। संसद के बारे में हमको पता करना है कि संविधान में किस आर्टिकल में बोला गया है। तो देखिए पहला वर्ड क्या है? स है। तो देखिए स से कौन सा अंक बनता है? 7 बनता है, तो हमने लिख लिया 7। लास्ट वाला वर्ड देखिए, बीच में फिर स आ गया। स तो हम यूज कर चुके हैं, अब कौन सा वर्ड है? द। देखिए द से क्या बनता है? 10 बनता है, तो हमने लिख लिया 10। तो 710 बना। 710 आर्टिकल होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो अब क्या करें? 10 को हटा के क्या करेंगे? उससे एक अंक कम करेंगे। तो हमने क्या करा? 9 करा। क्या 79 आर्टिकल संविधान में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। बस तो यही आर्टिकल है जो संसद के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 79 किसके बारे में बताता है? संसद के बारे में बताता है। इतनी आसानी से हमने याद कर लिया। अब देखिए 79 आर्टिकल क्लियर हो गया आपको? तो फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 70 और आपको 1 मिनट में आपको लगता है कि ये जो एसेट्स का फ्लक्चुएशन है वो नीचे जाएगा, तो आपको 100 रुपये इसमें ऐड करना। 29 हो गया पार्लियामेंट, संसद से रिलेटेड। अब देखिए हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। सबसे पहले आएगा उच्च सदन। तो उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। तो इसके बाद आर्टिकल कौन सा आ रहा हमारा? 80 नंबर का। तो आर्टिकल नंबर 80 में बताया है राज्यसभा के बारे में। ओके, उसके बाद आएगा निम्न सदन। देखिए निम्न सदन जो होगा वो आर्टिकल नंबर 81 होगा, 81। तो आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है, 79, 80 और 81 का सीक्वेंस क्या होगा? संसद, फिर उसके बाद उच्च सदन आएगा, फिर निम्न सदन। क्लियर? इस सीक्वेंस में आप याद रखेंगे, आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे। चलिए अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लोकसभा के बारे में, फिर राज्यसभा के बारे में। आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं मैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे आउट बिल्कुल भी नहीं जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बस ये पूरा लेक्चर अच्छे समझिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा की। देखिए लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ द पीपल। और इसका ये नाम कब दिया गया था? 1954 में लोकसभा को ये नाम दिया गया था। ध्यान रखिएगा, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, 2 से 3 बार पूछा गया है अभी तक। तो मैं आपको बता चुका हूं कि लोकसभा जो है वो क्या है? निम्न सदन है, ठीक है, संसद की। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो किनके द्वारा होता है? जनता द्वारा होता है। डायरेक्टली जनता जो है वो क्या करती है? लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करती है। ओके, अब बात करते हैं हम कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। जब राष्ट्रपति एक संयुक्त सत्र बुलाता है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का, जब संयुक्त सत्र आता है तो उसकी अध्यक्षता भी कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। क्लियर? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होती है वो क्या क्या होती है? वो होती है भारत का नागरिक हो, और न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होना चाहिए? 25 वर्ष। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो कितनी होती है? 552 होती है। कितनी होती है? 552, ये मैक्सिमम है। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 545। 545 सदस्यों की संख्या है वर्तमान में लोकसभा में। अब देखिए मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति वाला लेक्चर में कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में 2 सदस्यों की नियुक्ति करता है। आंग्ला भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। जिसने अगर वो लेक्चर नहीं देखा राष्ट्रपति वाला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, आप वहाँ से वो लेक्चर देख सकते हैं। तो हमको ये पता है कि 2 जो सदस्य है लोकसभा में उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो 545 में से 2 की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ने कर दी, बचे कितने? 543 बचे। तो 543 जो हैं ये वो संख्या है जो निर्वाचन के द्वारा सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, मतलब 543 जो है निर्वाचन के द्वारा लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। अब 543 में देखिए तो 530 होते हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं और 13 चुने जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। ओके, ये मैंने आपको बताया वर्तमान की कंडीशन लेकर। अगर मैक्सिमम के केस की बात की जाए कि मैक्सिमम सदस्य जो है वो 552 है, तो इसमें 2 की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, आंग्ला भारतीय समुदाय के सदस्य की। बचे हुए कितने? 550। ये 550 जो है ये निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे।
अब इन 550 में से राज्यों से कितने चुने जाएंगे? 530 सदस्य राज्यों से चुने जाएंगे और 20 चुने जाएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। क्लियर? तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आया? ये जो हाईलाइटेड वाला है ये पोर्शन है अपना वर्तमान वाला, और ये मैक्सिमम केस को लेकर बताया मैंने आपको। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर हमको समझ में आना चाहिए। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि वर्तमान में सीट कितनी है, मैक्सिमम कितनी है। मैक्सिमम जो सीट है वो 552 है और उससे 7 कम वर्तमान में सीट है। बस इतना ध्यान रखना है, आप आराम से सारा स्ट्रक्चर खुद ही बना लेंगे। आगे अब हम बात करते हैं कि मंत्री परिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद क्या, ये टर्म भी हम समझ लेते हैं। देखिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसके अंदर कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो और बिना विभाग के मंत्री भी हो, इन सब की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। इसे क्या बोला जाता है? मंत्री परिषद बोला जाता है। ये बात क्लियर हो गई? और ध्यान रखिए, मंत्री परिषद को ही क्या बोला जाता है? सरकार बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया कि मंत्री परिषद क्या है। यही मंत्री परिषद जो होता है लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। ओके, अब दोस्तों हम एक टर्म को और डिस्कस करते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? देखिए, अगर सिंपल वर्ड में बोलें आपको तो सरकार अपना बहुमत साबित करे, इसका मतलब ये होता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष रखता है। Get flat 40% off with no minimum order value. Download the Domino's app now. किसके प्रति रखता है? मंत्री परिषद, मतलब सरकार के प्रति रखता है। कहने का मतलब ये कि सरकार अपना बहुमत साबित करे लोकसभा में। तो फिर क्या होगा? लोकसभा में वोटिंग होगी और अगर सरकार ने अपना विश्वास मत हासिल कर लिया, मतलब बहुमत साबित कर दिया, तो अविश्वास प्रस्ताव जो होगा वो क्या हो जाता है? खारिज हो जाता है। अगर सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई, मतलब बहुमत साबित नहीं कर पाई, तब क्या होगा? मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। ओके, अब इसको हम देखो रियल एक एग्जांपल समझते हैं। सरकार में कौन है? मोदी सरकार, ठीक है, बीजेपी है, और विपक्ष में कौन है? कांग्रेस है। तो कांग्रेस जो है उसने अविश्वास प्रस्ताव रखा, समझ लेते हैं। तो बीजेपी को क्या करना पड़ेगा? अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। और बहुमत का जो आंकड़ा है वो कितना है? 273 है। ये 273 सांसद जो है वो सपोर्ट में है। तो लोकसभा में वोटिंग हुई और वोटिंग के फलस्वरूप क्या रिजल्ट आया? ऐसा आ गया, मान लो कि 260 ही सांसद जो है वो सपोर्ट में, तब उनको क्या करना पड़ेगा? पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर वोटिंग के दौरान ऐसा हुआ कि हाँ विश्वास मत हासिल हो गया, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो खारिज हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई? तो चलिए हम क्या क्या समझें। पहली चीज़ तो ये कि विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमज़ोर करने की उम्मीद से रखा जाता है अविश्वास प्रस्ताव। सेकेंड चीज़, अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, अविश्वास प्रस्ताव को रखने का तरीका क्या होता है? एक सदस्य पहले लिखित में नोटिस देगा और 50 सदस्य उसके समर्थन में होना चाहिए। तब क्या होगा कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो क्या कराएगा? वोटिंग कराएगा और देखेगा कि सरकार अपना विश्वास मत हासिल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। ओके, केवल लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। क्यों? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव रखा किसके प्रति जा रहा है? मंत्री परिषद। विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत को हासिल नहीं कर पाए थे। तो ये भी अक्सर पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए, विश्वनाथ, तो विश्वास का विश्व, वहाँ पर वो वर्ड सेम हो रहा है, तो हम उससे याद रख सकते हैं। ओके, चलिए आगे और कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। सदन की कार्रवाई के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होना चाहिए? 1/10 सदस्य उपस्थित होना ही चाहिए, तभी सदन की कार्रवाई चालू हो पाएगी, चाहे वो राज्यसभा भी हो। इसे क्या बोला जाता है? गणपूर्ति बोला जाता है। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ये एग्जाम में 4 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, पहले राष्ट्रपति का नाम, पहले उपराष्ट्रपति का नाम, ये तो सभी को पता होता है,